हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और पूजाज़ किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं मलाई से घी। और मलाई से घी हम दो तरीक़ों से निकालेंगे, हाथ से भी और हैंड ब्लेंडर से भी। मक्खन निकालेंगे पहले और उसके बाद निकालते हैं घी, और घी बनकर बिल्कुल शुद्ध घी बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, आज निकालते हैं मलाई से मक्खन। ये 6 दिन की मलाई है जिसे मैंने फ्रीज़ में रख लिया है, और इससे ज़्यादा हमें रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मलाई में स्मेल हो जाती है और गर्मी भी है, गर्मी की वजह से भी। और वैसे भी 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन रखते हैं तो फिर मक्खन में वो पौष्टिक गुण नहीं होते। तो हम निकालते हैं मक्खन और उसके बाद निकालेंगे घी। और मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, हैंड ब्लेंडर से भी और हाथ से भी। फ्रेंड, आधी मलाई मैं हैंड ब्लेंडर से मक्खन निकाल के आधी मलाई ले रही हूँ, दिखाऊंगी, और आधी मैं आपको हाथ से निकाल के बताऊंगी। और ये हाफ मलाई मैंने रख ली है जिसे मैं हाथ से निकाल के आपको दिखाऊंगी। दोनों ही तरीके से मक्खन बड़ी जल्दी से और इजी से तरीके से निकल जाता है। डालते हैं हम, थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल। अब हम हैंड ब्लेंडर को चलाते हैं। इसे पूरी ही वीडियो आपको दिखाऊंगी जिससे कि पता चल जाए कि कितनी जल्दी मक्खन निकल जाता है। मक्खन निकल रहा है, और अब हम इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा और डाल देते हैं जिससे कि मक्खन फटाफट बन जाए। फ्रेंड, अब मक्खन निकल चुका है और हम सारे मक्खन को निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। फ्रेंड, अब मक्खन निकल चुका है और इसे हम 1-2 बार पानी से धो लेंगे। जो ये बची हुई मलाई है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़े बड़े बर्तन में डालेंगे, और मैं आपको हाथ से भी घी निकाल के दिखा रही हूँ। इसे हम तभी उससे निकालेंगे फ्रीज से जब हमें मक्खन बनाना होगा, क्योंकि हम फ्रीज़र में नहीं रखते मलाई को, फ्रीज़ में ही रखते हैं। इसलिए हमें तभी निकालना चाहिए जबकि हमें मक्खन बनाना है। इसे हम अच्छे से फेंटते जाएंगे। फ्रेंड, इतना फेंटने के बाद इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल लेंगे। फ्रेंड, ये क्रीम निकल चुकी है अब, और अब इससे मक्खन बन जाएगा कुछ ही देर में। हम इसे फेंट देंगे। है ये मक्खन। सिर्फ गर्मी के मौसम में ही हमें बर्फ़ डालनी पड़ती है। अगर हम सर्दी में मक्खन निकालेंगे तो नॉर्मल जो पानी है उसी से ही निकल जाएगी, हमें बर्फ़ नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि ठंड की वजह से वैसे ही बहुत ठंडी होती है मलाई, और उस टाइम हमें थोड़ी देर पहले भी निकालनी पड़ेगी मलाई को फ्रीज से। तो अब मक्खन बिल्कुल तैयार है और इसे भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। फ्रेंड, ये मक्खन मैंने हाथ से निकाला था वो है,
और हम 2-3 दिन की मलाई से ही ताज़ा मक्खन निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिन की निकालनी है, 5-6 दिन की निकालनी है, तो आप हैंड ब्लेंडर से निकाल सकते हैं, वो भी फटाफट ही निकल जाता है। इससे कोई घी भी गर्म नहीं होता, मक्खन गर्म नहीं होता है, और ना ही इसके पौष्टिक गुण निकलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है और बर्फ़ की वजह से गर्म भी नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। और ये वाला मक्खन जो मैंने हैंड ब्लेंडर से निकाला वो है, और अब हम इसका घी निकालते हैं। फ्रेंड, इसे रख देते हैं कढ़ाई में, गैस पे मैंने रख दिया है और इसे हम चलाते रहेंगे। मेल्ट हो चुका है और अब इसमें उबाल भी आ रहा है, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड, इसे 3 मिनट हुए हैं अभी, और हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका रहे हैं, क्योंकि इसके छींटे भी जाते हैं, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे ही पकाना चाहिए। और इसे हम चलाएंगे इसलिए ताकि नीचे से ना लग जाए, अगर नीचे से लगेगा तो वो जल जाएगा और फिर घी भी लाल लाल हो जाएगा। फ्रेंड, आप देखेंगे कि जो ये चमक सी नज़र आ रही है, ये घी निकल रहा है, और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और जिससे फटाफट घी निकल जाएगा। अभी कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा, ये घी निकल रहा है। और इसी जब ये बिल्कुल निकल गया है और ये उबल रहा है अच्छे से, इस टाइम मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो घी लाल रंग का हो जाएगा। तो बस मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और अब ये थोड़ी देर ऐसे ही हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, घी बिल्कुल तैयार है और ठंडा भी हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि गीला नहीं होना चाहिए जिसमें हम घी निकालेंगे। और हम इसे छान लेते हैं। हम छलनी भी स्टील की ही लेंगे, अगर थोड़ा बहुत गरम घी भी होगा तो फिर उससे मेल्ट नहीं होगी छलनी जिससे हम घी छान रहे हैं। फ्रेंड, जो ये मावा बचा है इसमें से, अगर ये ताज़ा है, 3-4 दिन के करीब का है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन का होगा तो फूड पॉइज़न होने का डर रहता है, इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं तो अगर ताज़ा होता है तो यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ताज़ा होगा तो इसे सेक के चीनी डाल के भी खा सकते हैं, बिल्कुल मावे की तरह लगता है, या फिर आटे में मिक्स कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ताज़ा नहीं है तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। मैं उसका भी यूज़ नहीं करती। मैं छाछ का जो इसमें से निकलती है उसका यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि अगर उसका यूज़ करेंगे तो उसमें से भी स्मेल आने लगती है, अगर कई दिन का होता है तो। अगर आपको यूज़ ही करना है तो उसे जमा लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसे सर्द होने के यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन खाने के यूज़ में मत लीजिए। तो ये घी बनकर बिल्कुल तैयार है, कितना फ्रेश और घर का शुद्ध घी बनकर तैयार हुआ है, जो कि कितनी जल्दी से बन गया है। और मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बताया है, हाथ से और हैंड ब्लेंडर से भी। तो जैसे चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं घी को, और आप एक ही बर्तन का यूज़ करके उसमें उसे चढ़ा भी सकते हैं गैस पे, जिससे आपके बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक बर्तन लीजिए और उसी में कर लीजिए, और फिर उसके बाद उसे धो के और उसी में चढ़ा दीजिए, जिससे कि एक ही बर्तन में आपका घी बड़े आराम से निकल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।